ताकत के नशे में चूर इस्राएली फौज वहशियों की तरह गजा पर बमबारी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उसे हमास की जानिब से भरपूर जवाब मिल रहा है। हमास की जानिब से दंदाने शिकन जवाब और जंगजुओं के हाथों इस्राएली फौजियों की हिलाकत के बाद इस्राएली फौज अपनी खिफत मिटाने के लिए मासूम फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात कर रही है। हमास इस्राएली फौज को नाको चने चबा दिए। इतवार को हमास की जानिब से किए जाने वाले हमले में मजीद 20 इस्राएली फौजी हलाक हो गए। इस्राएली फौज के साथ रिपोर्टिंग करने वाली अमरीकी टीवी के सहाफ़ी ने इतवार को हमास की जानिब से किए जाने वाले हमले में 20 इस्राएली फौजियों के हलाकत का एतराफ़ किया है। हमास के हाथों अपने मजीद 20 फौजियों के हलाकत के बाद वहशी इसराइल ने गजा पर आग और बारूद की बारिश कर दी। सहूनी फौज ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गुज़श्ता रात 2500 हमले किए, जिसके नतीजे में मजीद 280 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। वहशियाना बमबारी से शुमाली गजा खंडर बन गया। इसराइल गजा शहर के शुमाल, मगरिब और जनूब मशरिक को निशाना बनाते हुए बड़े हमले कर रहा है। सहूनी फोर्सेस ने राब्तों में रुकावट डालकर मजालिम पर पर्दा डालने की कोशिश की और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करके मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया। इसराइल ने बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों को भी ना बख्शा और 3 पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी बम बरसा दिए। मरकज़ इत्तलाआत फ़लस्तीन ने इत्तला दी कि गजा की पट्टी के शाती कैंप, जैतून कॉलोनी और अलर माल हमले पर आधे घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा इसराइली हमले किए गए। इसराइल ने एक मरतबा फिर अस्पतालों के अतराफ भी शदीद बमबारी की। हमास ने ऐलान किया कि मुतअद्दिद इसराइली छापों में अल-शफा अस्पताल के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइली बर्बरियत के जवाब में हमास की जानिब से तेल अवीव पर रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। रॉकेटों को निशाना बनाने वाला इसराइली आयरन डोम का मिसाइल खराबी का शिकार हो गया और इसराइल में ही गिर गया। गजा की पट्टी के अस्पतालों की गुंजाइश से ज़्यादा जख्मियों की तादाद बढ़ रही है। अलक्सा शोदा अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा, हम जख्मियों के दरमियान तफरीक के उसूल पर काम कर रहे हैं। पहले संगीन जख्मियों का इलाज किया जाए और दीगर को छोड़ दिया जा रहा है। अस्पताल अब जख्मियों को मामूली सी खिदमात भी फराहम करने के काबिल नहीं रहा। इसराइली फौज की जानिब से लबनान पर भी फ़ज़ाई हमला किया गया, जिससे 3 बच्चे शहीद हो गए। जामे शहादत नोश करने वाले बच्चों की उम्र 8 से 14 साल के दरमियान है। हमलों पर लिबनानी रुकने पार्लियामेंट ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि इसराइली हमले के नताइज ख़तरनाक होंगे। बच्चों की अमवात पर अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत करेंगे और हमले की मालूमात और तस्वीर भी दिखाएंगे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम अहम एजेंसियों के सरबराहान ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा इराक़ पहुँच गए, जहाँ बगदाद में इराक़ी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और गजा की मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इस मौके पर ब्लिंकन का कहना था कि अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने मगरिबी किनारे का दौरा किया। रामुल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में कहा कि तनाज़ुर फैल गया तो पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए कोशां हैं। मुलाकात में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुतालबा किया कि इसराइल बच्चों और ख़वातीन का कत्ल आम बंद करे, फौरी जंग बंदी करे। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने हट धर्मी का मुजाहरा बरकरार रखते हुए बैनुल अक़वामी मुतालबात के बावजूद गजा में जंग बंदी से इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके यरग़मालों की रहाई तक जंग बंदी नहीं होगी। हमास ने उन्हें ख़त्म करने के लिए जंग शुरू की। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि इसराइली फोर्सेस ने गजा शहर को घेरे में ले लिया और वो किसी भी सूरत हाल और महाज पर लड़ने को तैयार है। ख्याल रहे कि महसूर गजा ईंधन, पानी और बिजली की मुकम्मल अदम दस्तयाबी की वजह से इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। 7 अक्टूबर को हमास की इसराइल पर कार्रवाई के बाद इसराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने का अज़्म कर रखा है। गजा के शुमाली इलाके, जिन्हें इसराइली फ़ौज ने जुनूब से अलग थलग कर रखा है, उसको भी ज़्यादा सख्त हालात का सामना है। इसराइल ने 12 शुमाली गजा के बाशिंदों से जुनूब की तरफ मुंतकिल होने का कहा है और गुज़श्ता हफ्ते के रोज़ वहाँ के रिहायशियों को ऐसा करने के लिए 3 घंटे की डेडलाइन दी थी। ताहम कल शाम इसराइली फ़ौज ने वहाँ के बाशिंदों को दोबारा वहाँ से निकल जाने की वार्निंग दी।
واضح ہے کہ اسرائیلی بمباری سے مجموعی طور پر شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو گئی۔ شہداء میں 4,880 بچے اور 2,550 خواتین شامل ہیں، جبکہ 32,000 سے زائد زخمی بھی ہوئے۔